सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मेडिक इंडियन। आज हमारे चैनल में हमारे साथ एक गेस्ट है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उनको कि वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो, मेरा नाम नाज़िया हुसैन है और मैं एक थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ एस्फेंडियार ऑफ कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी कज़ाकिस्तान। आज इस वीडियो का मूल मकसद ये है कि एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान एंड एमबीबीएस इन कजाकिस्तान के बारे में एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो होगा। जैसे कि आप जानते हो कि मैं उज़्बेकिस्तान में पढ़ता हूँ एंड शी इज स्टडिंग इन कजाकिस्तान। आप वीडियो के बाद आप कंपेयर कर सको कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा। नाजिया, आपने कजाकिस्तान क्यों चूज किया एमबीबीएस के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से रशिया और कज़ाकिस्तान को चूज़ किया था, बट मेनली ट्रैवलिंग के लिए मैंने देखा कि अलमाटी सबसे पास होता है। इट्स जस्ट 3.5 आवर फ्लाइट, तो ट्रांसपोर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी थी। एंड देन ऑल्सो कॉलेज की रिकग्निशन, लाइक वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छा रैंकिंग है उनका, तो दैट वाज अनदर फैक्टर। एंड ऑल्सो क्लाइमेट मैंने कंसिडर किया, तो बाकी कंट्रीज में ज़्यादा ठंड थी कंपेरेटिवली। सेम उज़्बेकिस्तान भी सेंट्रल एशियन कंट्री है कजाकिस्तान के जैसा। उज़्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान आर नियर अबाउट 3000 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। आप 2 से 3 घंटे के फ्लाइट में पहुंच जाते हो। मेरा भी मेन रीज़न यही था कि अगर कुछ इमरजेंसी हो, घर में आना हो, तो हम डायरेक्ट फ्लाइट लेके 2 घंटे में घर दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये सुविधा दूसरे कंट्री अगर डिस्टेंस में जाओगे तो नहीं मिलेगा। हालांकि एजुकेशन क्वालिटी सब में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। अभी आप थर्ड ईयर में हो। ये जो लास्ट 2 इयर्स था आपका कजाकिस्तान में, ओवरऑल अगर आप रिव्यू देना चाहते हो तो कैसा दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले स्टार्टिंग में जाके थोड़ी मुश्किलें होती है, बिकॉज नया कंट्री होता है, नए लोग होते हैं, कल्चर उनका अलग है, हमसे बहुत अलग है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट देन टाइम के साथ यू गेट एडजस्टेड। और वहाँ का वेदर बहुत ठंड है, तो वो हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस था। स्नो, तो या दैट वाज समथिंग जो नया था हमारे लिए। एंड लैंग्वेज बैरियर एक था। बट ओवरऑल वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सेफ्टी के हिसाब से लड़कियों के लिए बहुत सेफ कंट्री है। इनफैक्ट मुझे तो इंडिया से ज़्यादा सेफ लगा वहाँ पे। हाँ, तो दैट वाज सिमिलर रीजंस। उज़्बेकिस्तान भी बहुत ही एक सेफ कंट्री है। दोनों कंट्री का अगर जियोग्राफी बोलूँ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर ही है। बहुत नज़दीक है। एंड हमारा कल्चर भी उर्दू से बहुत मिलता है। अगर मैं उज़्बेकिस्तान के बारे में बोलूँ, जो उज़्बेक लैंग्वेज है वहाँ पे 30 to 40% जो आपका उनका वर्ड्स है तो वो उर्दू के साथ मिलता है। वहाँ पे हम लोग रहमत बोलते हैं, जो थैंक यू है। ऑब्वियसली उर्दू के साथ सिमिलर है। एंड उज़्बेकिस्तान में भी फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने बोला कि डिस्टेंस है, उसके बाद सेफ्टी आता है। ये सब एक्सपीरियंस मैंने भी 1 साल वहाँ पे अभी गुजारा है। बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। कोई दिक्कत वैसे मुझे भी फेस नहीं हुआ। दोनों कंट्री में सेफ्टी एंड डिस्टेंस दोनों ही बेस्ट है। आप चूज कर सकते हो दोनों में। अभी नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट देखना चाहता है, वो है बजट। आप अगर उस कजाकिस्तान स्पेशली आपका यूनिवर्सिटी जो है उसका बजट क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? सो माई कोर्स इज 6 years, बट इस साल से वो 7 year का हो गया है। एंड एनुअल फी जो उनका होता है, ट्यूशन फी, इट्स 30 lakhs टेंगे, विच इज़ INR में अराउंड 6 lakhs का होता है। एंड देन हॉस्टल मेस अगर आप कंसिडर करो तो वो अराउंड 1 to 1.5 lakhs ईच आपको होगा। तो हॉस्टल के ऊपर डिपेंड करेगा हाँ, कि वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा हॉस्टल ले रहे हो। एंड देन उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा खर्चे, पॉकेट मनी, एंड देन वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, सब मिला के ओवरऑल आप बोल सकते हो फर्स्ट ईयर में आपका अराउंड 11 to 12 lakhs। अच्छा, इसमें आपका कंसल्टेंसी चार्जेस भी इंक्लूडेड रहते हैं ना? सब कुछ इंक्लूड करके आपका फर्स्ट ईयर में अराउंड 11 to 12 lakhs, एंड देन बाकी ईयर्स में अराउंड 10। तो ओवरऑल अगर 6 ईयर का बजट बोलो तो कितना होगा? I would say around 50 to 60 lakh INR।
ओके। नाम सो से। लाइक उज़्बेकिस्तान में लाइक थोड़ा कम है, लाइक स्पेशली ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है, लेकिन लाइक हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं उरुगेन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे आपका ट्यूशन फी 3,40,000 तक आपका आ जाता है ईयरली। उसके बाद हॉस्टल आपका 70-80,000 है, एंड देन मेस $1,200 जो आपका लाइक 1,15,000। सो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो लाइक 6 लाख में आपका लाइक ईयर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आपका 7 to 8 लाख जाता है विद कंसल्टेंसी चार्जेस एंड ऑल। सो फर्स्ट ईयर में 8 लाख, उसके बाद आपका 6 लाख, आप बोल सकते 5.5 to 6 लाख। सो ओवरऑल बजट 32 से 35 तक जाता है अलोंग विद पॉकेट मनी एंड फ्लाइट फेयर्स। सो लाइक हाँ, लाइक ट्यूशन मतलब बजट में एक डिफरेंस है। डिफरेंस आ जाता है। एंड ऑल्सो कॉलेज के हिसाब से भी डिपेंड करता हाँ, है वो कॉलेज अलग टू अलग। कॉलेज डिपेंड हाँ करता है, लाइक कोई कोई यूनिवर्सिटी रशिया में है जहाँ पे आपका बजट 80 to 90 लाख तक जाता है, तो वो डिपेंड करता है। डिपेंड रशिया में भी करेगा। ऐसा यूनिवर्सिटी है जो लाइक आपका 20 लाख में भी कंप्लीट कोर्स आपका हो जाता है। तो अगर लाइक बजट के बाद मैं आपसे लाइक आपका कोर्स ड्यूरेशन भी आपने बता दिया, तो अभी यूनिवर्सिटी का रिकॉग्निशन अगर मैं पूछूँ, लाइक यूनिवर्सिटी कहाँ किस किस चीज़ में रिकॉग्नाइज्ड है? सो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो WHO लिस्टेड है, एंड देन NMC अप्रूव्ड है, एंड ऑल्सो इससे ECFMG सर्टिफाइड है। तो आप अगर बाहर भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं मतलब यू कैन ओवरऑल इजीली डू इट। होल वर्ल्ड में आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे वहाँ का लाइसेंसिंग एग्जाम दो एंड प्रैक्टिस करो। या सिमिलर केस फॉर उज्बेकिस्तान ऑल्सो, लाइक WHO में लिस्टेड है, ICFMG सर्टिफाइड है, एंड NMC में भी लिस्टेड है। सो आप इंडिया में वापस भी आ सकते हो, या फिर अगर आप सोचो कि बाहर लाइक आप बाहर प्रैक्टिस किसी करना कंट्री है में जाओगे वो भी आप कर सकते हो। तो आपके लिए ओवरऑल पूरा रास्ता खुला रहता है। उसके बाद लाइक अभी लैंग्वेज अगर बोलूँ, लाइक वहाँ पे क्या भाषा लोग जनरली पब्लिक यूज करता है? सो वहाँ पे कज़ाक और रशियन पॉपुलेशन इक्वली वहाँ पे होते हैं, तो कज़ाक और रशियन यहाँ वहाँ पे इक्वली यूज़ होता है। हाँ। तो आपको वहाँ जाके दोनों लैंग्वेजेस सीखने पड़ते हैं। उसके क्लासेस भी होते हैं यूनी में, एंड आपका जो कोर्स का मीडियम होता है वो यूजुअली इंग्लिश ही होता है, एंड टीचर्स आर वेल हाँ, क्वालिफाइड। लेकिन हाँ वो वही है कि लाइक मेडिकल कोर्स में आपका लोकल लैंग्वेज बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है, है क्योंकि फॉर आप क्लिनिकल हाँ क्लिनिकल प्रैक्टिस। एक्सपोजर में जब आप पेशेंट के साथ डील करोगे तो आपको लोकल लैंग्वेज आना होगा। अगर आप इंडिया में भी, अगर साउथ इंडिया में आपका लाइक मेडिकल डिग्री ले रहे हो, वहाँ पे आपको तमिल वगैरह या फिर केरलियन लैंग्वेज आपको आना चाहिए। तो वही सिमिलर है लाइक उज्बेकिस्तान में। हालांकि रशियन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल बहुत कम है यहाँ पे। 95% मैंने जो एक्सपीरियंस किया, उज़्बेक लैंग्वेज ही लोग बोलते हैं, जो उज़्बेक लोकेलिटी में ही हम रहते हैं। सो यहाँ पे रशियन पॉपुलेशन कम है, जैसे कि यहाँ पे 50-50 है, लेकिन यहाँ पे 90-10 आप बोल सकते हो। तो सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही रशियन आता है। तो हमारे लिए सिर्फ एक लैंग्वेज सीखना होता है, वो है उज़्बेक लैंग्वेज। एंड कजाकिस्तान में उज़्बेक प्लस कजाक 2 लैंग्वेज मतलब आपको इम्पोर्टेंस देना होगा। हाँ सॉरी, रशियन प्लस कजाक। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक है लाइक आपके वहाँ पे एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किया जाता है? सो वहाँ पे हर क्लास में आपका एक टेस्ट होगा, जो क्लास टेस्ट के हिसाब से हम बोल सकते हैं वैसा होता है। एंड देन फिर हर सब्जेक्ट का मिड टर्म होता है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 मिड टर्म्स होंगे। एंड देन एक सेमेस्टर के बाद आपका फाइनल्स होता है। वैसे एक साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होते हैं। उसके बाद आपका GPA काउंट होता है, एंड देन फिर आपके GPA के अकॉर्डिंग फिर आप प्रमोट होते हो या नहीं, वो डिपेंड करता है। एंड देन थर्ड ईयर में एक स्टेट एग्ज़ाम होगा, और फिर आपके फाइनल ईयर में एक स्टेट एग्ज़ाम होगा, जिससे उसके बाद आपको आपका डिग्री मिलेगी। हाँ, उज़्बेकिस्तान में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पे जैसे कि आपने बोला थर्ड ईयर के बाद एक स्टेट एग्जाम होता है एंड 6th ईयर के बाद। लाइक हमारा बाकी सब तो सिमिलर है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद हमारा कोई एग्जाम नहीं है, हमारा जस्ट ईयर हम एवरी ईयर हम पास करके जाते हैं। उसके बाद लास्ट में एक आपका एग्जाम होता है जो लाइक डिग्री प्लस लाइसेंस दोनों ही आपको दे देता है। एंड यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, लाइक कजाकिस्तान में सेपरेट लाइसेंसिंग एग्जाम होता है या फिर आपका जो स्टेट एग्जाम है वही आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस प्रोवाइड करता है? बेसिकली 2 स्टेट एग्जाम्स देने पड़ते हैं, थर्ड ईयर और फिर फाइनल ईयर में। उसके बाद आपको आपकी डॉक्टर की डिग्री एंड देन लाइसेंस टू प्रैक्टिस इन कजाकिस्तान। ओके, सो और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोग आपका जो डिग्री है वो बाईलिंगुअल है या फिर टोटली इंग्लिश लैंग्वेज? द मोड ऑफ एजुकेशन इंग्लिश ही है, बट ऑफ कोर्स आपको फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिसेस थोड़ा बहुत वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस जानना एंड होता है। लाइक टीचर्स को इंग्लिश आता है कि नहीं? जी बिल्कुल आता है।
हाँ, टीचर्स भी वहाँ पे सारे इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं एंड दे आर वेल क्वालिफाइड। सो अभी लाइक मैं अगर पूछूं कि लाइक इंडियन स्टूडेंट का जो कम्युनिटी है वहाँ पे लाइक कैसा है, कितना स्टूडेंट्स है, लाइक आपको लाइक इंडिया के बाहर जैसा तो फील नहीं होता है लाइक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको मिल जाएँगे। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में सारे ईयर्स को मिला के अराउंड 1500 स्टूडेंट्स तो हम होंगे। वैसे ही एक सिटी में लाइक बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली। होते हैं, तो आराम से वहाँ पे इनफ इंडियंस हो जाते हैं। हाँ, सिमिलर ही हमारे वहाँ पे भी लाइक 1500 से प्लस ही है हमारी यूनिवर्सिटी में। और बाकी सिटी में भी एक दो और यूनिवर्सिटी है, तो अगर टोटल मिलाए तो लाइक 2000 स्टूडेंट तो मिलेंगे ही। और अभी आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि लाइक आप इंडिया के बाहर हो, क्योंकि सिटी में किसी भी कोने में चले जाओ, दो तीन इंडियन बंदे आपको मिल जाएंगे बाहर ही। हाँ, सो और हॉस्टल में भी आपको सारे आपके कंट्री के ही लोग मिल जाते हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग इश्यू। सो लाइक अगर आपको पूछूं कि लाइक आपका कोई अगर ब्रदर हो, सिस्टर हो, अगर वो एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहता है, तो लाइक आप कजाकिस्तान लाइक उसको ऑप्ट करोगे कि नहीं, आपके एक्सपीरियंस से? नहीं, बिल्कुल, माय एक्सपीरियंस वाज़ वेरी गुड इन कज़ाकिस्तान, तो आई वुड रिकमेंड, अगर कोई कंसिडर कर रहा है तो इट्स अ गुड ऑप्शन। हाँ, लाइक सिमिलर उज़्बेकिस्तान भी ऑलमोस्ट सेम है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाइक जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, जो रशिया से सेपरेट हुआ है, सो इन सब कंट्री में एजुकेशन क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, एजुकेशन का पैटर्न भी सेम है, लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। लाइक ऑफिशियल लैंग्वेज सभी कंट्री में रशियन ही यूज़ होता है। कज़ाकिस्तान बोलो, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान एंड ताजिकिस्तान, सभी में लाइक ऑफिशियल अभी भी रशियन लैंग्वेज यूज़ होता है। तो सिमिलरिटीज़ बहुत है। लाइक आपको डिफरेंस उनके फूड में मिलेगा, उनके कल्चर में मिलेगा, लाइक वेदर में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ों में उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो भी लोग बोलता है कि लाइक ये कंट्री अच्छा है, ये कंट्री बुरा है, ये ऑलमोस्ट लाइक उनके लाइक हिडन प्रोपागेंडा बोल सकते हो, होता है किसी किसी का। लेकिन ओवरऑल बोलो तो सभी कंट्री ऑलमोस्ट सिमिलर है। बेस्ट है, आपको जो यूनिवर्सिटी अच्छा लगे, जो कंट्री आपके लिए अच्छा हो, आपका लाइक कोई क्राइटेरिया होगा। लाइक हमारा क्राइटेरिया ऐसा था कि हमें शॉर्ट डिस्टेंस चाहिए घर से, तो हमने उज़्बेकिस्तान एंड कज़ाकिस्तान चूज़ किया। अगर आपको डिस्टेंस आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप रशिया जा सकते हो, किर्गिज़स्तान जा सकते हो। सो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। सो ये वीडियो लाइक मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहता हूँ, और इसके साथ ही मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि लाइक आप अपने हिसाब से चूज़ करो, जो आपको बेस्ट लगे, आपके क्राइटेरिया के हिसाब से आप उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करो। सो लाइक आप कुछ बोलना चाहते हो एंडिंग में? नहीं, बेसिकली यही कि एजुकेशन सिस्टम इन सारे कंट्रीज़ का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो आप अपना प्रायोरिटी चूज़ कीजिए कि आपके लिए कौन-सा बेटर हो सकता है। एंड ओवरऑल आई वुड से कि अच्छा एक्सपीरियंस होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, नए लोग मिलेंगे एंड इट्स अ गुड ऑप्शन। ऑप्शन अदर देन अगर आप इंडिया के बाहर एमबीबीएस करना चाहते हैं तो। सो लाइक अभी ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था। सो ऐसा ही मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ भी पॉडकास्ट करना लाइक अभी शुरू कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करो। मैं जो कंट्री के स्टूडेंट के साथ करना है, मैं हर स्टूडेंट के साथ भी अभी ट्राई करूंगा करने के लिए। सो थैंक यू। सब्सक्राइब द चैनल द मेडिक इंडिया।